7 फरवरी सन 2025। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, मथुरा का थाना लगता है गोपालगंज, कॉलोनी भवानी। महेंद्र, जिसकी उम्र 55 वर्ष है, वो अपनी 2 बेटियों, जिनमें से एक की उम्र 14 साल, दूसरी की 13 और एक बेटा जो कि 15 साल का रहता है, हंसी खुशी रह रहा होता है। दीपावली के त्यौहार पर वो अपने बेटे और बेटियों को अपने छोटे भाई के घर पर छोड़कर वापस चला आता है। हफ्ते बाद जब महेंद्र अपने बेटे और बेटियों को लेने जाता है, तो जैसे ही बेटियां सुनती है कि उसके पिताजी उन्हें लेने आए, वो रोने लगती है और कहती है कि पापा, मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी। ये कह करके वो भाग जाती है और घर के कोने में छुप जाती है। इसके बाद महेंद्र अपनी दूसरी बेटी को आवाज देते हैं। दूसरी बेटी भी जाने से साफ मना कर देती है और घर के किसी कोने में जाकर छुप जाती है। अब महेंद्र, जिसका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है, वो अपने बेटे को आवाज लगाता है। बेटा भी कहता है कि वो उनके साथ नहीं जाना चाहता है। वो कहता है कि पापा, अगर वो घर नहीं जाना चाहती तो आप उनके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? लेकिन महेंद्र किसी की नहीं सुनता है। वो अपने एक झोले में घर से तलवार और एक बंदूक साथ लेकर के आया था। वो अपने बेटियों को धमकाने लगता है। महेंद्र का बेटा मजबूर हो जाता है कि करे तो क्या करे, इसलिए वो पूरी बात अपने चाचा के बेटे को बता देता है। जैसे ही चाचा का बेटा ये सुनता है तो कहता है कि चलो हम लोग महेंद्र को रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद होता भी वैसे ही है। महेंद्र को तो वो लोग रोक लेते हैं, लेकिन जो महेंद्र का बेटा रहता है, वो अपने पापा को जब गुस्से से लाल देखता है और वो जिद पर अड़ जाते हैं कि वो उसकी बहनों को अपने साथ ले जाएंगे, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। इसलिए वो अपने पिता पर गोली चला देता है। वो सीधे सीने पर महेंद्र के जाकर लगती है। अब ऐसे में जो महेंद्र रहता है वो और ज्यादा उतावला हो जाता है। अब बेटा अपने पिता पर कई वार करता है। पिता की उसके मौके पर ही डेथ हो जाती है। पुलिस आती है। अब वो महेंद्र के बेटे से पूछताछ करती है कि आखिर उसने अपने ही पिता के साथ ऐसा क्यों किया। अब जब बेटा पुलिस वालों को बताना शुरू करता है तो पुलिस वाले की भी आंखें भर जाती हैं कि एक 15 साल का बेटा जो कि अपनी बहनों को बचाने की कितनी कोशिशें कर रहा था। महेंद्र का बेटा पुलिस वालों को बताता है कि उसके पिता उसकी बहनों के साथ गंदा घिनौना कृत्य करते थे। वो अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन उसके पिता एक नहीं सुनते। दोनों बहनें हॉस्टल में रहती, लेकिन जब भी वो हॉस्टल से घर वापस आती तो उसका पिता उसकी बहनों के साथ ये सारी चीजें करता। दीपावली की छुट्टी पर जब उसकी बहनें आई तो उसका पिता पहले अपनी बड़ी बेटी के पास जाता है। बड़ी बेटी जो रोने लगती है और अपने पिता से कहती है कि वो उसे माफ कर दे। पिता इसके बाद अपनी छोटी बेटी के पास जाता है और उसके साथ वो सारी चीजें करने लगता है। बेटी रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर के जो उसका भाई होता है वो वहां पहुंचता है। अपने पिता और बहन को ऐसे आपत्तिजनक स्थिति में देख करके गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपने पिता से कहता है कि आखिर वो ये सब क्या कर रहा है, लेकिन पिता अपने बेटे को धमकाता और कहता है कि अगर ये बात कहीं बाहर गई तो फिर वो अंजाम के लिए तैयार रहे। भाई को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। उसकी बहनें बताती हैं कि उसके पापा जब भी वो हॉस्टल से आती हैं तो रोज उनके साथ ये सारी चीजें करता है जब भी उसे मौका मिलता है। अब भाई परेशान हो जाता है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए वो फैसला लेता है कि दीपावली इस बार वो अपने चाचा के यहाँ मनाएगा और इसी बहाने अब वो अपनी बहनों को लेकर के चाचा के यहाँ रहेगा। लेकिन महेंद्र वहां भी पहुंच जाता है और फिर वो अपनी बेटियों को लाने की जिद करता है। अब जो भाई रहता है वो किसी भी कीमत पर अपनी बहनों को साथ नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि वो पूरी सच्चाई जानता था। बाकी आपका इस सच्ची घटना पर क्या विचार है, आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।